नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली के प्रगति मैदान के 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में, जहां पर हम जानेंगे किस तरीके से हमारे किसान भाइयों ने किसान उत्पादक संगठन जो उन्होंने बनाया है उससे किस तरीके से वो लाभान्वित हो रहे हैं। आपको उनके स्टॉल पर भी लेके चलेंगे और उनसे हम चर्चा भी करेंगे कि किस तरीके से उनका जो किसान उत्पादक संगठन है उससे वो लाभान्वित हो रहे हैं। आइए चलिए हमारे साथ व्यापार मेला में। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के अंदर लेकर चलेंगे, वहां पर हम आपको रूबरू कराएंगे किसान उत्पादक संगठन के जो यहाँ पर स्टॉल लगे हैं। हमारे साथ मौजूद है राम किरण जी, जो IIMR हैदराबाद से हैं, कर्नाटक का FPO है। आइए जानते हैं किसान उत्पादक संगठन क्या है। Sir, Farmer Producer Organization is a collective, farmers collective group, interested farmers making the group, and the main aim of the FPO is to increase the productivity of the and also market and also improvement of livelihoods of the farmers. So we are the IMR acting as a CBPO role and promoting the FPOs throughout the 5 states: Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, and Madhya Pradesh, sir. And we are into different product lines of the millets, like value added products, ready to eat and ready to cook foods. Ready to eat foods like cookies, papad, and also pickles, and also kara, sieves. We will streamline these product lines in different areas of the Karnataka FPOs, sir. And as well as ready to apart from this, as well as we are doing the ready to cook foods like suji and rava and health mix, like this health mix, and like this and whole dehulled grains. Also we are supplying whole grains to the farmers, and we are promoting the there's procurement centers throughout there, and also input facilitation centers. फायदा हो रहा है किसानों को इससे, है सर, उनकी इनकम जो है बढ़ रही है। ज़्यादा है सर. There is lot of improvement in the through these FPOs. The main thing is the procurement centers. If you have great procurement centers there, there is a good sustainability for the FPO is procurement centers. We are planning into the procurement. We are successfully installed a lot of procurement centers in these FPOs, and as well as into the value addition establishment. वैल्यू एडिशन करके उनको बेनिफिट मिल रहा है। The main agenda is to become the value addition is ultimate, sir. आप देख सकते हैं कि जो ये कर्नाटक का FPO है, यहाँ पर किस तरीके से जो मोटे अनाज को करके उसका जो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं उससे वो एक अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। अब हम आपको लेकर चलेंगे जम्मू एंड कश्मीर के FPO के स्टॉल पर। आइए चलिए हमारे साथ। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको जम्मू एंड कश्मीर के किसान उत्पादक संगठन के स्टॉल पर लेकर चलेंगे। हमारे साथ मौजूद है जावेद जी, जो किसान उत्पादक संगठन से यहाँ पर केसर, और आपको बता दें यहाँ पर तरह तरह की जो चीज़ें हैं उनसे जानेंगे और केसर के अलावा क्या चीज़ है। और आपको बताएंगे यहाँ पर केसर को GI टैग भी दिया गया है, GI टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जी ये बताइए, ये जो आपके केसर को जो GI टैग मिला है तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ऑन बिहाफ ऑफ पांपोर साफरान फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, हमारे जो FPO बनाई, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक योजना है FPO बनाने, जो 10,000 FPO बनाने थे पूरे देश में, उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया है। हमने भी अपने साफरान के लिए एक FPO बनाया है जिसको हम पांपोर साफरान फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से जाना जाते हैं। और ये हमारी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है हमारी FPO की, वो नाबार्ड है, और हमारी जो CBPOs है वो बायोसॉट है। तो कुल मिला के हमारे साथ इसको 250 फार्मर जुड़े हुए हैं हमारे FPO के साथ। हमने कश्मीर की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, और पर्टिकुलरली जो सैफरान है, सैफरान जो हमारा पर्सनल क्रॉप है जिसकी हम खुद कल्टीवेशन करते हैं। आई पर्सनली एज अ फार्मर, हम सदियों से, जनरेशन से, हम 600 साल से सैफरान को उगा रहे हैं हमारे जनरेशन से। तो और का तो जो केसर है वो पूरे देश में प्रसिद्ध है। वो हमारा जो केसर है सैफरान, जो पांपोर, जो हमारे देश का सैफरान है, जो पांपोर में उगाया जाता है, कश्मीर के पांपोर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में उगाया जाता है। इट इज़ अ वर्ल्ड फेमस सैफरान।
वो पूरे देश में साफ़रान मशहूर है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि हमारी कश्मीर की जो साफ़रान है, कश्मीर का जो एनवायरमेंटल है, उसका क्लाइमेट, उसका एनवायरमेंट, उसकी विंड, उसकी आब हवा बिल्कुल यूनिक है। दिस इज़ बिकॉज हमारा जो कश्मीर का साफ़रान है, इस पर एक अलग से एक इम्पैक्ट आता है, उसकी फसल पर अलग से एक असरात आते हैं, जिसकी बुनियाद पर वो पूरी दुनिया में मशहूर है। ये किसान उत्पादक जो संगठन है उसके बारे में बताइए, किस तरीके से आपने इसको बनाया है? हमने किसान उत्पादन इस तरह से बना दिया है कि हमारी जो एफपीओ बनाई गई कि पहले हम लोगों को हमने मोबालाइज किया है, हमने अपने फार्मरों को इसकी जानकारी दी है कि ये हमारे गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम है एफपीओ बनाने की। इसको आपको 3 साल के लिए आपको जितने भी खर्चा चलाने पड़ेंगे आगे ले जाने के लिए, आपकी पैकेजिंग, आपकी प्रोसेसिंग, आपकी कल्टीवेशन में कोई चीज़ लग जाएगा, या आपकी जीएसटी, फसाई, जितनी भी रजिस्ट्रेशन लगानी होती है वो पहले तो एक ट्रेडर को खुद लगाने पड़ते, लेकिन एफपीओ के माध्यम से वो सारा का सारा मैनेजमेंट कास्ट जो मिल रहा है हमारी एफपीओ को, वो भारत सरकार दे रहा है। आपको लगता है कि इससे फायदा हो रहा है? इससे बहुत बार फायदा हो रहा है कि शुरू में क्या होता है कि फार्मर लोग जो कल्टीवेट कर रहे हैं, वो कल्टीवेट करने के बाद ब्रोकर्स को देते हैं, ट्रेडर्स को देते हैं, उसका सारा फायदा उत्पादन वही उठा रहे हैं। लेकिन ऑन द सेम टाइम जब एफपीओ का विजन आया है, जो एफपीओ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जमीन पर लाए हैं, उसकी वसादत से कल्टीवेशन से लेकर एंड पॉइंट तक जो भी इसमें इसको मार्जिन मिल रहा है, वो एंड पॉइंट तक वो फार्मर ही ले रहा है। इसका डिविडेंड, इसका जो कल्टीवेशन एक्सपेंडिचर, इसका जो मार्केटिंग एक्सपेंडिचर, वो सारा का सारा फार्मर को ही मिल रहा है। कौन कौन से उत्पाद आप इसमें कर रहे हैं? हमारी एफपीओ में जो मेन है सैफरान है, इसके बाद साथ साथ वालनट है, आलमंड है, हानी है, साफरान ऑयल है, लेवेंडर ऑयल है, और सलाजीत है, और इसके साथ साथ हमारे पंपकिन्स है, इसके साथ साथ हमारे जो बादाम है, इसके साथ साथ हमारे को कश्मीर का मशहूर कहवा जिसको हम सैफरान कहवा कहते हैं, ये जो देख रहे हैं आप हमारे यहाँ पर जो बनाने का एक हमारा एक आला है वहाँ पर कश्मीर में, इसको हमने यहाँ पर रखा है ताकि हमारे देश के जो लोग हैं वो आए हमारे स्टॉल पर, वो एक आनंद उठाएंगे। कश्मीर की जितनी भी प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं वो यहाँ पर आनंद उठाएंगे। इसके साथ साथ मैं एक बार आपके माध्यम से भी गुजारिश कर रहा हूँ, जितने भी हमारे देश के लोग हैं वो आइए हमारे यहाँ प्रगति मैदान में, हॉल नंबर 5 में हमारे स्टॉल नंबर 6 में है, वो आइए और आनंद लीजिए। ये बताइए कि आपकी बात करते हैं यहाँ पर आपकी सेल कितने की होती है एक पर डे? मैं जहाँ तक यहाँ की सेल की बात मैं आपको करता हूँ, बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स हुआ। 14 तारीख से 2-4 दिन थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन इसके बाद 19 तारीख से बहुत रश आया है, लोगों का एक सैलाब आया है। पूरे लोग हमारे देश से आए हैं जिन्होंने यहाँ पर हमारे स्टॉल में खरीदारी किए हैं, बाइंग किए हैं। हमारा जो भी सामान था वो सारा का सारा बिक गया है। और पर्टिकुलरली मैं जीआई टैग की बात आपको बता दूं, हमारे कश्मीरी साफरान को जीआई टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इट मीन्स ट्रेसेबिलिटी ऑफ द साफरान। ये साफरान कहाँ पर, किस रीजन में, किस एल्टीट्यूड लैंगिट्यूड पर उगाया जा रहा है, दिस इज द जीआई टैग। और हमारी कश्मीर के साफरान को जीआई टैग मिला है। इसकी बदौलत से हमारी इसकी जो शिनाख्त है वो कायम रह गई, वो बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर पर एक डोमेन में रहेगी ताकि किसी किस्म की कोई खलबली नहीं होगी। बाजार में जो कभी कभी जो मार्केट में हम देख रहे हैं कि अडल्ट्रेशन वगैरह या मिक्सिंग वगैरह हो रहा है, हमने अपने साफरान को जीआई टैग लाया है, भारत सरकार ने दिया है, जिसकी बुनियाद पर हमने अपने आप के साफरान को एक शिनाख्त कायम की है। पूरे देश के लोगों को हम कहना चाहते हैं, अगर आपको साफरान लेना है कश्मीर का, यू ओनली बाय द जीआई टैग साफरान। ये बताइए कि किसान उत्पादक संगठन से फायदा हुआ, इसके लिए आप माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे? बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर साहब का हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि जितने भी उत्पादन, जितने भी फार्मरों के लिए ग्रॉस रूट लेवल पर जो स्कीमें लाए गए हैं वो फार्मर के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में फार्मर तो ट्रेडर को भी पीछे छोड़ेंगे, फार्मर आगे आ जाएंगे पूरे देश को चलाने में। तो इसके साथ साथ मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमारे अन्नदाता लोग हैं, जो हमारे फार्मर लोग हैं, यही देश को चलाते हैं, जो जीडीपी बढ़ाते हैं। जीडीपी बढ़ाने में हमारे फार्मर को बहुत रोल है। आपने देखा जो हमारे कश्मीर के जो किसान हैं किस तरीके से किसान उत्पादक संगठन से वो लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। अब हम आपको लेकर चलेंगे ओडिशा के स्टॉल पे, वहां पे जानेंगे किस तरीके से किसान उत्पादक संगठन से किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको उड़ीसा के एफपीओ पर लेकर चलेंगे। ये एफपीओ डिस्ट्रिक्ट गुंजाम से है। हमारे साथ मौजूद है विनय जी, जिनका किसान उत्पादक संगठन है। आइए जानते हैं। विनय जी, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि किसान उत्पादक जो संगठन है आपने कैसे बनाया? जी, ये हमारा जो एसएफएसी के माध्यम से भारत सरकार के द्वारा बनाया गया किसान समूह है। ये महिला किसानों के लिए इसको बनाया गया था। महिला किसानों को खेती किसानी में और सशक्त करने के लिए बनाया गया था 2016 में। कौन कौन से उत्पाद आप इसमें बेचते हैं? जी, ये जो हमारा किसान बहनें हैं, महिला किसान बहनें हैं, वो जो भी उगाते हैं, जैसे कि धान हुआ, दलहन हुआ और सब्जी हुआ,
जो भी उगाते हैं मिलेट्स, ये सारे के सारे हम डील कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं बाजार में। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, किसान उत्पादक जो संगठन आपका ये बना है, लगता है कि इससे फायदा हो रहा है? हाँ, लगता है फायदा होता है। फायदा होता है? हाँ, आपको बदलाव महसूस हुआ इससे? हाँ हुआ है। क्या बदलाव महसूस हुआ? पहले इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, अब बेनिफिट हो रहा है। अच्छा महिला सशक्त हो गई, सशक्त हो रही है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि महिलाएं सशक्त हो गई हैं। हाँ, सशक्त हो रही है। धन्यवाद। देखिए, महिला किसान माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रही हूँ, कह रही महिलाएं जो हैं वो सशक्त हो गई हैं किसान उत्पादक संगठन से। अगर हम बात करते हैं आज की, आज आपकी यहाँ पर डे कितनी सेल होती है आपकी? पर डे हमारा 22 से 25 हजार का सेल हो रहा है अभी। हाँ, और ज़्यादा नहीं। इससे फायदा होता है? फायदा जब हो रहा है, देखिए जब से अभी शुरुआत हम किए थे, हमारा जो मकसद था कि नहीं महिला के किसानों को हम सशक्त बनाएंगे, तो मतलब उनका आमदनी बढ़ाएंगे। तो अभी देखिए शुरू से हम क्या किए कि जैविक खेती की तरफ हमने पाँव रखा, तो उसके साथ हमने बीज और खाद, ये दोनों जैविक का बीज और खाद मुहैया करवाया किसानों को। उससे क्या हुआ, उससे उत्पादन तो बढ़ी, फिर हमने उनको बाजार मुहैया करवाया। जैसे कि इनाम का जो प्लेटफॉर्म है, भारत सरकार का जो इनाम का प्लेटफॉर्म है, उसी प्लेटफॉर्म को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और किसानों का माल जो है वो प्रोसेसिंग के बाद सीधा बाजार में पहुंच रहा है, उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। पहले जो बिचौलियों को बेच रहे थे, जैसे कि धान बेच रहे थे किसान, तो बिचौलियों को एक क्विंटल 1600-1700 में बेच रहे थे। अभी एफपीओ के माध्यम से 2400 रुपये में क्विंटल बेच रहे हैं, एबोव एमएसपी। जो एमएसपी गवर्नमेंट दे रहा है, गवर्नमेंट का एमएसपी है कितना, 2200 रुपये, लेकिन हमारा एफपीओ के लेवल पे हम महिला किसानों को 2400 रुपये दे रहे हैं अभी। यहाँ पर जो ई-नैम से अब वो 2400 का बेच रहे हैं। पहले की बात करते हैं तो लगभग 1600 के आसपास वो बेचते थे। आप देख सकते हैं उनकी तो आमदनी है किस तरीके से बढ़ रही है। अब हम आपको लेकर चलेंगे बिहार के भागलपुर के किसान उत्पादक संगठन पे। आइए चलिए हमारे साथ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आपको बता दें, जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको बिहार के भागलपुर के किसान उत्पादक संगठन के स्टॉल पर लेकर चलेंगे। आपको बता दें, यहाँ पर बिहार के जो भागलपुर में है, जीआई टैग मिला है। एक तो आम पर मिला है और दूसरा मिला है चावल पर। हमारे साथ मौजूद हैं किसान उत्पादक संगठन के सदस्य। आइए जानते हैं, ये बताइए कि किसान उत्पादक संगठन जो आपने बनाया, किस तरीके से आपने बनाया? सर, मेरा नाम मनीष हुआ और मेरे बाबा, मेरे पापा, सारे लोग किसान थे। तो एक इच्छा होती थी कि किसान, हम में क्या विशेषताएं हैं। तो हमारे भागलपुर के 2 जीआई प्रोडक्ट हैं, एक कतरनी धान और दूसरी जर्दालू मैंगो, और दोनों के हम उत्पादक हैं। और ये कोविड, मैं आपको बता दूं, मैं एक शिक्षाविद था और कोविड में थोड़ी सी इकोनॉमिकल परेशानी हुई, तो प्रधानमंत्री जी का एक था कि आप आपदा को अवसर में बदलें। मैंने सोचा मैं अपनी आपदा जो हमारे साथ चल रही है कोविड, उसको अवसर में कैसे बदला जाए,
और हमारे साथ दोनों जीआई प्रोडक्ट थे, जर्दालू मैंगो एंड कतरनी चावल। मैं उसका प्रोसेस किया। मैंने फिर सोचा कि इसको आगे वर्ल्ड वाइज कहाँ पे कैसे ले जाएं, तो मैंने एफपीओ बनाया। बायर कंपनी से हमें इसकी सहायता मिली और आज एफपीसी बना और मेरे बड़े बड़े मैं आ रहा हूँ और बहुत 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 अच्छा मिल रहा है। और मैं समझता हूँ मेरे किसान के समूह में 370 किसान हैं और सारे किसान इस एफपीओ से जुड़ के काफ़ी खुश हैं। उनकी जो आय है प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है किसानों को सशक्त करना है, तो उसके लिए वो निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं जैसे प्रगति मैदान में आज ये ट्रेड फेयर लगा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है, इसके लिए बताइए कि यहाँ पे जो आपको प्लेटफॉर्म दिया गया, लगता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म किसानों के लिए लाभकारी है? बहुत, ये वरदान है, लाभकारी नहीं। ये हमारे प्रधानमंत्री का जो सोच है, ये हम किसानों के लिए वरदान है। बिकॉज क्या है ना कि मैं इसका उत्पादन करता हूँ, मैं इसको प्रोसेस कर रहा हूँ, मैं ही मार्केटिंग कर रहा हूँ। तो बिचौलिए के जो बीच में होते थे वो डायरेक्ट हमें किसान को मिल रहा है और हम किसानों की आय दोगुनी हो रही है सर। जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है, कई पूरे देश में लोग आए हैं यहाँ पर, उन्होंने देखा इसको, तो देखने के बाद आपको लगा कि हमारा जो उत्पाद है वो जहाँ अब तक भागलपुर तक सीमित था, आज वो देश के हर एक नागरिक तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। सर मैं आपको बता दूं, इस मेले से पहले मैं WFI में भी हमें सरकार के तरफ से, एपीडा के तरफ से स्टॉल दिया गया था। वहाँ B2B मीट थी, काफ़ी देश के मेहमान आए थे और उन्होंने इस चावल को बहुत सराहा है और मुझे ऑर्डर भी प्राप्त हुए हैं। और इस तरह से हम बहुत खुश हैं। इस तरह के मेले में आना हम किसानों के लिए बहुत बड़ी बात है सर। देखिए आप देख सकते हैं ये जो किसान भाइयों को जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उन्होंने अपना स्टॉल लगाया, वो कह रहे हैं कि अन्य किसानों को भी इससे लाभ मिलेगा और जो किसान उत्पादक संगठन है वो दिन प्रतिदिन इससे किसान हमारे सशक्त होंगे। अब हम आपको लेकर चलेंगे हिमाचल के जो हमारे किसान हैं, किस तरीके से कांगड़ा के जो हिमाचल के किसान हैं वो किसान उत्पादक संगठन से लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं और उनका जो स्टॉल है किस तरीके से किसानों तक उनका जो उत्पाद है वो पहुंचने का प्रयास कर रहा है। आइए चलिए हमारे साथ हिमाचल के कांगड़ा के किसान उत्पादक संगठन के स्टॉल पर। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको हिमाचल के जिला कांगड़ा के किसान उत्पादक संगठन के स्टॉल पर लेकर चलेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं विशाल चौधरी जी जो किसान उत्पादक संगठन के सदस्य हैं। जी आप बताइए, आपका किसान उत्पादक संगठन किस तरीके से जिला कांगड़ा में काम कर रहा है? पहले तो सर मैं आपकी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। हम भेडू महादेव फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव हूँ मैं, और हमारे जो किसान हैं, लोकल फार्मर्स हैं, एक संगठन है पूरा जिसमें कम से कम 2000 से 2500 फार्मर जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये एक स्कीम है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन 10,000 FPOs जो पूरे इंडिया में अभी मोदी जी द्वारा लॉन्च किए गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये हमारे पालमपुर में स्थित है भेडू महादेव फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। तो इसमें जो लोकल जितने भी फार्मर्स हैं, पहले क्या होता था एक्चुअली बहुत सारे फार्मर्स जो हैं अपने प्रोड्यूस को लेके बहुत चिंतित रहते थे कि हम जो इतने प्रोडक्ट बना सकते हैं मार्केट में जिसकी डिमांड भी है, पर उनको एक चैनल नहीं मिलता था। बट इसके ये जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ये लॉन्च किया गया है, तो इनमें हमने कभी सोचा नहीं था कि ये इंटरनेशनल लेवल पे हम कुछ यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स जो हैं कभी दिखा पाएंगे, जो और कुछ पब्लिक जो है हमें प्रोडक्ट्स जो है खरीद पाएगी। तो हम चाहते थे कि ऐसा कुछ हमें प्लेटफॉर्म मिले जिसके द्वारा हम अपने प्रोड्यूस को लोगों तक पहुंचा सकें, एक जरिया बन जाए। मार्केटिंग को इतना, क्योंकि किसान जो होता है उसके इतना आसान नहीं होता है, ना तो उसके पास मार्केटिंग फंड्स होते हैं ताकि वो अपने चीज़ों को जो प्रेजेंट कर सके, लोगों तक पहुंचा सके, उसकी सच्चाई बता सके। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम ये भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस प्लेटफॉर्म को कंटिन्यू रखें और ये जो प्लेटफॉर्म हमें लगातार मिलता रहे, जिसकी जितने भी हमारा हिमाचल के और भी बहुत सारे संगठन हैं
जिनको हम प्रेजेंट कर सकें, लोगों को तक पहुंचा के इसको उनका टेस्ट जो हमारे पहाड़ों में होता है, वो पहाड़ों का टेस्ट हम लोगों को अपने दिल्ली के जहाँ बड़े बड़े शहरों में ये पहुंचा सके। तो हम ये चाहते हैं कि मोदी जी हमें ये प्लेटफॉर्म आगे भी देते रहें। किसान उत्पादक जो संगठन है किसानों के लिए ये लाभकारी है। बहुत लाभकारी है। इसकी जो हम अब पहले तो शुरू में लोगों ने ऐसे जाना, ये पता नहीं कौन सी कंपनी आ गई अब उठ के किस तरह से क्या कर रही, पर लोगों को जानकारी कम थी। ना तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता था और ना ही स्कीम्स के बारे में पता था। तो कुछ विभागों के, हमारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैं लोकल जो स्टेट के हैं, उनको लेकर किसानों को इन चीज़ों को और स्कीम्स के बारे में समझाया, उन गारंटीज और स्कीम्स के बारे में बताया, लोन्स के बारे में बताया, किस तरह से भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट कोलैबोरेट करके इस संगठन को चलाएगी और किस तरह से हमें सपोर्ट मिलेगी, मार्केटिंग, सेल्स और प्लेटफॉर्म भी देगी साथ में। तो ये तो किसान उत्पादक संगठन में और ज़्यादा मतलब उनको कदम बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। ये अच्छा प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये किसानों के लिए। देख सकते हैं कि किसान उत्पादक संगठन जो है वो किसानों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जैसे कि विशाल चौधरी जी ने बताया कि उन्होंने किस तरीके से किसान उत्पादक संगठन से लाभ की प्राप्ति करी। ये जो प्लेटफॉर्म है उससे उनको अपने उत्पाद बेचने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और एक अच्छी आमदनी भी वो कमा रहे हैं। अब हम आपको लेके चलेंगे अलीपुर द्वार वेस्ट बंगाल के किसान उत्पादक संगठन के स्टॉल पर। आइए चलिए हमारे साथ। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको वेस्ट बंगाल के अलीपुर द्वार के किसान उत्पादक संगठन के स्टॉल पर लेकर चलेंगे। हमारे साथ मौजूद है अभिषेक रॉय जी। आप ये बताइए आपका किसान उत्पादक संगठन किस तरीके से काम कर रहा है? हम लोगों का संस्था का नाम है शिरुबाड़ी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जो अलीपुरद्वार वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। इसमें हम लोग मतलब 1 साल हुआ है, 1 साल से ज़्यादा हुआ। हम लोग अभी जो SFAC की तरफ से है सपोर्ट में हम लोगों का संस्था चल रहा है, उसमें 400 से ज़्यादा फार्मर्स अभी तक हम लोगों के साथ मतलब शेयर होल्डर मेंबर है। बाकी और भी मतलब 900 से ज़्यादा हम लोगों के पास फार्मर्स जो हम लोगों के उधर है हम लोगों के साथ। जो किसानों के उत्पाद है वो कौन कौन से उत्पाद हैं? उत्पाद जैसे कि हम लोगों के उधर सबसे ज़्यादा चलता है राइस आता है, उसके बाद आता है जो वेजिटेबल, जो वो जगह है वेजिटेबल ब्रिंजल आता है। उसके बाद उधर जैसे कि अभी कैश क्रॉप वाला प्रोडक्ट भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, जैसे कि कॉलीफ्लावर, उसके बाद मशरूम। वो हम लोग क्या करते हैं KVK के थ्रू या फिर जो ADO ऑफिस है जो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन लोगों की तरफ से वो हम लोग उन लोगों को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, KVK, उन लोगों के साथ बात करके उन लोगों को अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो लोग खुद प्रोडक्शन सीख जाए। उसके बाद हम लोग उन लोगों को बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट का हेल्प होता है, मतलब जिस तरह कोई सब्सिडी स्कीम हो या फिर जो हो, वो हम उन लोगों को दिलाकर उन लोगों को स्टार्ट करवाते हैं, उन लोगों का बिजनेस स्टार्ट करवाते हैं। वो फिर वो लोग भी उसमें से इनकम जनरेट कर पाता है और उन लोगों का भी। किसान खुशहाल है किसान उत्पादक संगठन से? हाँ, बहुत खुश है। मतलब वो तो अभी किसान बहुत खुश है वो लोग। जैसे कि बाकी भी हम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई अगर फ्री में सीड मिल जाए, फ्री में पॉली हाउस मिल जाए, फ्री में मल्चिंग मिल जाए, वो भी प्रोड्यूस करते हैं, तो वो लोग तो बहुत खुश है। वो लोग खुद किसान उत्पादक संगठन किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। यस सर, बहुत ज़रूरी है। और जो प्लेटफॉर्म आपको मिला है आज ये कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में, लगता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म किसानों के लिए लाभकारी है? हाँ सर, लाभकारी है, क्योंकि लाभकारी 2 तरफ से। एक तरफ से तो उन लोगों को मतलब उन लोगों का प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग भी हो रहा है एक, और दूसरा जो हम लोग ऑनलाइन के तरफ से ONDC प्लेटफॉर्म में, ONDC माई स्टोर में, तो जो लोग इधर से लेके जा रहे हैं वो लोग फिर से उधर ONDC माई स्टोर में ऑर्डर कर रहे हैं चीज़ें। तो इसमें एक तो हम लोगों का प्रॉफिट भी मिल गया अच्छा सा, दूसरा तो ऑनलाइन में भी हम लोगों का बहुत बिक रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आप धन्यवाद देना चाहेंगे? यस सर, माननीय प्रधानमंत्री जी से बहुत धन्यवाद है हम लोग इस तरह से प्लेटफॉर्म देने के लिए। और ये जो सेंट्रल स्कीम के अंडर हम लोगों का 10,000 FPOs के अंडर हम लोग हैं, इसके लिए तो बहुत धन्यवाद होगा सर को। देखिए हमारे जो ये वेस्ट बंगाल के जो किसान हैं, आप देख सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य था 10,000 किसान उत्पादक संगठन का, उसमें उनको जो लाया गया है उसमें वो बहुत खुश हैं। तो आप देख सकते हैं, आपने आज देखा उड़ीसा के किसान, वेस्ट बंगाल के, और बात करते हैं कर्नाटक के, अन्य राज्यों के जो किसान हैं, बिहार के भी जो किसान थे, वो किस तरीके से
वो फायदा ले रहे हैं और कदम बढ़ा रहे हैं। किसान उत्पादक संगठन से किसानों की जो आमदनी है वो बढ़ रही है। और आपको बता दें कि आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।